नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। जातिगत जनगणना देश में होगी, इस बात का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है। साल 1931 में, जी हाँ, आज़ादी से पहले देश में जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद कभी भी देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनको कैसे सरकार की योजनाओं को जोड़ा जाए, इसका ठीक ठीक डाटा और आंकड़ा किसी के पास नहीं। हालांकि आज़ादी के बाद से भी एससी और एसटी वर्ग के लोगों की तो जातिगत संख्या केंद्र सरकार गिनती में कराती रही, लेकिन बाकी किसी भी वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है। ऐसा नहीं है कि ये मांग सिर्फ बीजेपी के ही शासनकाल में हो रही हो। इससे पहले की सरकारों में भी जातिगत जनगणना की मांग की जाती रही। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीतिक दंभ भरने वाली पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक तौर पर जातिगत जनगणना की मांग और वकालत करती रही, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों की जो पॉलिटिकल धुरी है वो जातियों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब ऐसे में जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान किया गया, तो उसके फौरन बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपना क्रेडिट बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से देश भर में ये माहौल बनाया गया कि ये कांग्रेस का ही दबाव था कि जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार घुटनों पर आई। तो वहीं बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में बसपा समेत समाजवादी पार्टी भी इसी पैटर्न को कह रही। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को छाती ठोक कर कहा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार जातिगत जनगणना कराए जाने का दबाव सरकारों पर बनाया, जिसका नतीजा ये है कि देश में आज जातिगत जनगणना होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव ने भी सदन में कई बार जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग उठाई। आपको बता दें कि ठीक बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जातिगत जनगणना कराए जाने पर भी तमाम तरीके के राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तमाम विपक्षी दल इस मामले में भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनावी मौसम है, लिहाजा बीजेपी जातिगत जनगणना की बात कह रही। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि वो कर कुछ भी लें, लेकिन चुनाव उन्हें हारना है। खैर, आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि अभी चुनावों से पहले बिहार राज्य में राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना कराई है। बावजूद इसके अब केंद्र सरकार इस साल अगस्त से सितंबर के बीच जनगणना की जब शुरुआत करेगी, तो उसी के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। देश में आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई थी और जातिगत जनगणना साल 1931 में हुई थी। अब ये बात देखने वाली होगी कि जातिगत जनगणना को लेकर जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है, उसका कैसे पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाती हैं और बीजेपी को इससे चुनावों में कितना माइलेज मिलेगा। लेकिन ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि जातिगत जनगणना कराने से सरकारों को तमाम तरीके के फायदे होंगे। उन्हें ये पता चल सकेगा कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है, उस जाति के लोग कितने वंचित और शोषित हैं, उस जाति के लोगों के लिए कितने बेहतर उपाय किए जाने हैं, सरकार की योजनाओं में उन्हें कैसे लाभ दिया जाना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाकर सरकार की हर योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसका तमाम तरीके से लाभ लेने की भी राजनीतिक कोशिशें की जाएंगी। फिलहाल जातिगत जनगणना का समय आ चुका है। अब इसका कितना लाभ या कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस चर्चा और इस खबर में बस इतना ही।